एक छोटे से कस्बे में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम एक आम सा इंसान था, अपनी दुनिया में मगन, अपने काम काज में मसरूफ और दुनियावी फिक्रों में उलझा हुआ। वो भंगार यानी कबाड़ का कारोबार करता था। सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात गए वापस आता। सलीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था और उसकी नजर में दीन, नमाज और आखिरत जैसी बातें वक़्त का ज़िया थीं। सलीम के घर वाले और दोस्त अहबाब अक्सर उसे नमाज पढ़ने की तलकीन करते। मस्जिद के इमाम साहब, मोहल्ले के बुजुर्ग, यहां तक कि उसके बच्चे भी उसे नमाज की याद दिलाते। लेकिन सलीम का एक ही जवाब होता, तुम जाओ, मैं आता हूं। और वो आता कभी नहीं। जब कभी कोई उसे ज्यादा जोर देकर कहता कि नमाज पढ़नी चाहिए तो वो गुस्से में आ जाता। कहता कि मेरे पास वक़्त नहीं, मेरा काम बहुत अहम है और नमाज पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होता। सलीम की ये रविश दिन ब दिन बढ़ती गई। उसकी जबान पर दुनिया के फायदे, कारोबार की तरक्की और मालो दौलत की बातें थीं। वो अक्सर कहता, मेरे पास वक़्त नहीं कि 5 वक़्त नमाज के लिए बैठूं, वो भी ऐसे में जब मुझे रोजी कमानी है। वो नमाज को सिर्फ एक रस्म समझता था जिसका कोई हकीकी फायदा नहीं। सलीम का कारोबार बाज़ाहिर खूब चल रहा था, पैसा आ रहा था, शोहरत बढ़ रही थी, मगर दिल का सुकून नदारद। उसे रात को नींद नहीं आती थी, दिल में अजीब सी बेचैनी रहती। उसने कई डॉक्टरों से रुजू किया, दवाइयां खाईं, नफ्सियाती इलाज कराया, लेकिन वो सुकून उसे न मिला जो वो तलाश कर रहा था। उसने नई गाड़ियां खरीदी, आलीशान मकान बनाया, मगर सुकून फिर भी न आया। उसने सैर व तफरीह के लिए मुल्कों मुल्कों का सफर किया, बड़ी बड़ी तकरीबात में शरीक हुआ, लेकिन अंदर की तन्हाई कम न हुई। उसने हर वो चीज हासिल कर ली जो दुनियावी लिहाज से कामयाबी कहलाती है, लेकिन दिल की खालीपन हर रोज बढ़ती गई। एक रात सलीम ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक सुनसान मैदान में खड़ा था और दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक आवाज आई, सलीम, तूने हमें याद न किया, अब कौन है तेरा? वो डर गया, इधर उधर देखा, मगर कुछ न पाया। अचानक एक रोशनी दिखाई दी और एक दरवाजा खुलने लगा। जैसे ही वो रोशनी के करीब गया, वो दरवाजा बंद हो गया। सलीम की आंख खुली तो उसका जिस्म पसीने से सराबोर था। इस ख्वाब ने उसके दिल में एक चुभन पैदा की, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे मालूम न था। उसने वुजू किया और पहली बार सजदे में गिर गया। ये उसका पहला सजदा था जिसमें आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो देर तक सजदे में गड़ा रहा और उसकी जबान पर सिर्फ एक ही फरियाद थी, ऐ अल्लाह, मैं लौट आया हूं, मुझे माफ फरमा। अगली सुबह वो मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर थोड़ा रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। आखिरकार वो अंदर गया और पहली सफ में बैठा। इमाम साहब ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। नमाज के बाद सलीम फूट फूट कर रोने लगा। इमाम साहब ने उसे गले लगाकर कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। उस दिन के बाद सलीम ने नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया। सुबह की नमाज से दिन का आगाज करता और 5 वक्त मस्जिद जाता। इब्तिदा में उसे वक्त निकालने में मुश्किल हुई, लेकिन उसने कारोबार के औकात इस तरह तरतीब दिए कि नमाज मुतासिर न हो। नमाज के बाद उसने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। आयात के मफहूम ने उसके दिल पर गहरा असर किया। उसने दरस कुरान में शिरकत शुरू की, उल्मा की सोहबत इख्तियार की और दीन की बुनियादी बातें सीखना शुरू की। उसका दिल अब नरमी इख्तियार कर चुका था। वो अपने अमल पर नादिम था और अल्लाह से मुसलसल माफी मांगता रहता। सलीम की तब्दीली ने उसके घराने पर भी असर डाला। उसके बच्चे, जो कभी उसे नमाज का कहने से डरते थे, अब उसके साथ मस्जिद जाते। उसकी बीवी ने पर्दा शुरू किया और घर का माहौल दीनी बनने लगा। उसने अपने भाइयों और बहनों को भी दीन की तरफ माइल किया और उन्हें नमाज की तलकीन की। सलीम ने अपने कारोबार को भी इस्लामी उसूलों पर इस्तवार किया। वो नाप तौल में दयानतदारी बरतने लगा, मुलाजमीन को नमाज के वक्त छुट्टी देता और मुनाफा के साथ सदका व खैरात को भी लाजिम कर दिया। उसके कारोबार में अल्लाह ने बरकत डाल दी। अब वो सिर्फ कबाड़ ही नहीं बेचता था, बल्कि नेकी का पैगाम भी साथ लेकर चलता था। सलीम ने मोहल्ले में एक फलाही इदारा कायम किया। इस इदारे के जरिए वो बीवाओं, यतीमों और नादार तलबा की मदद करने लगा। हर माह मस्जिद में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया जाता और दीनी तालीम के लिए एक छोटा मदरसा कायम किया गया। इसके जरिए न सिर्फ कुरान व हदीस की तालीम दी जाती,
बल्कि बच्चों की अखलाकी तरबियत भी की जाती थी। उसकी जिंदगी की तब्दीली ने मोहल्ले पर गहरा असर डाला। दूसरे दुकानदार भी नमाज की पाबंदी करने लगे। कई नौजवान मस्जिद के साथ जुड़ गए और मोहल्ले का माहौल दीनी बनने लगा। सलीम अब मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द बन चुका था। हर मजलिस में उसका तज़किरा एक मिसाल के तौर पर होता। लोग अपने बच्चों को कहते कि सलीम चचा जैसे बनो, जिन्होंने वक्त पर अल्लाह को पहचाना। सलीम ने दावत व तबलीग के कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो हफ्तावार तबलीगी दौरों में जाता और लोगों को अपने तजुर्बात सुनाता। उसकी सादा बातें दिल पर असर करती थीं, क्योंकि वो खुद एक मिसाल था। उसके अल्फाज में सच्चाई और उसकी आंखों में खुलूस होता। नौजवान उसकी बातों से मुतासिर होकर नमाज की तरफ आते और वो उन्हें दीनी तालीम की जानिब रागिब करता। जिंदगी की तब्दीली के चंद साल बाद सलीम को हज की सादत नसीब हुई। वो मक्का पहुंचा तो काबा को देखकर बेख्तियार रोने लगा। उसने अपने मांझी के तमाम गुनाहों की माफी मांगी और हज के हर रुक्न को खुशू व खुजू से अदा किया। अरफात के मैदान में उसने अल्लाह के सामने वो तमाम बातें दोहराईं जो उसके दिल में सालों से छुपी थीं। हज से वापसी के बाद उसकी शख्सियत में मजीद नरमी और आजिदी पैदा हो गई। वो अक्सर कहा करता, मैं कुछ नहीं, बस एक गुनहगार बंदा हूं जिस पर अल्लाह ने करम कर दिया। सलीम की उम्र अब ढल चुकी थी। वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहता। मस्जिद में नमाज के बाद लोगों को दीन की बातें बताता। उसकी जबान पर हमेशा दरूद, तस्बीह और दुआ होती। एक दिन फज्र की नमाज के बाद वो मस्जिद ही में बैठा तिलावत कर रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और वो खामोश हो गया। लोग दौड़ कर आए तो देखा वो अपने रब के हुजूर जा चुका था। उसके जनाजे में पूरा मोहल्ला शरीक हुआ। लोग रोते थे और कहते थे, ये वही सलीम है जो कभी नमाज से भागता था और आज अल्लाह के हुजूर नमाज ही की हालत में चला गया। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की तरफ लौटने में कभी देर नहीं होती। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग की तरबियत है। ये हमें अल्लाह से जोड़ती है, हमें इंसान बनाती है और हमें वो सुकून अता करती है जिसे हम दौलत में तलाश करते हैं। कुरान में फरमाया गया, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, हमें नमाज का पाबंद बनाए और हमें सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सलीम की कहानी एक आईना है उन सब के लिए जो नमाज को सिर्फ एक रस्म या वक्त का जया समझते हैं। ये सब हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला का दर हमेशा खुला है और वो अपने बंदे के पलट आने पर बहुत खुश होता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई सलीम जैसा शख्स है तो इस कहानी को उस तक पहुंचाइए। हो सकता है आपके जरिए किसी की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि हिदायत देना अल्लाह का काम है, लेकिन जरिया बनना हमारा फर्ज है। और याद रखिए, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये नाजात की कुंजी है, रब से कुर्बत का जरिया है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी की बुनियाद है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी शेयर की हुई ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे।